वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, जो वर्तमान में नियुक्तियां हुई हैं अप्रैल 2021 तक, उन सभी को कवर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? इसका जवाब है एन वी रमन्ना। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं। ये हैं 48वें नंबर के। और न्यायाधीश के नियुक्ति के बारे में कौन से आर्टिकल में दे रखा है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 124(1) में। और जो न्यायाधीश की आयु होती है वो 65 वर्ष तक की होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत के पहले सीडीएस पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? बिपिन रावत जी भारत के पहले सीडीएस के पद पर नियुक्त हुए हैं। और सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है यशवर्धन सिन्हा जी मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए हैं। और उन्होंने किसका स्थान लिया है? विमल जुल्फा जी का। आपका अगला सवाल है, हाल ही में रेलवे चेयरमैन और सीईओ के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? यही जवाब है सुनील शर्मा रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ के पद पर नियुक्त हुए हैं। और भारत के ये दूसरे नंबर के और भारत के पहले रेलवे के सीईओ कौन थे? विनोद कुमार यादव। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है? हरीश चंद्र मुर्मू जी भारत के कैग हैं। कैग का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और कैग से संबंधित कौन सा आर्टिकल? 148 याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? इसका सही जवाब है आर एस भदौरिया जी वायुसेना प्रमुख है भारत के। का अगला सवाल है, भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो है मनोज मुकुंद नरवाणे जी की, जो कि हैं थल सेना प्रमुख। भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? इसका सही जवाब है करमवीर सिंह भारत के नौसेना प्रमुख हैं। सवाल है, हाल ही में सेल की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो महिला आप देख रहे हैं ये हैं सोमा मंडल जी, जिन्हें सेल की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सेल का फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है एम ए गणपति नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जवाब है प्रवीण सिन्हा सीबीआई के निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका जवाब है उदय शंकर वर्तमान में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। फिक्की का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। अगला सवाल है, हाल ही में WHO फाउंडेशन के सीईओ कौन बने हैं? ये जो आप मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहे हैं ये है अनिल सोनी जी का, और ये WHO फाउंडेशन के पहले सीईओ बने हैं। अगला सवाल है, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कौन नियुक्त हुए? इसका जवाब है सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? सुनील अरोड़ा का, याद रखिएगा। हाल ही में इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जवाब है कृष्ण गोपाल कृष्णन इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष बने हैं। आपका अगला सवाल है, पहली भारतीय महिला सॉफ्टबॉल महासंघ की अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये जो बहादुर महिला आप देख रहे हैं नीतल नारंग, जो भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के मुख्य सतर्कता आयोग कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है संजय कोठारी मुख्य सतर्कता आयोग के रूप में नियुक्त हुए हैं। हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये जो चेहरा आप देख रहे हैं ये तो आप सभी जानते होंगे, ये हैं परेश रावल जी, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन चुने गए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो ये है विजय राघवन जी, जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो इसका जवाब है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। अगला सवाल है, वर्तमान में एयर इंडिया के चेयरमैन कौन है? इसका जवाब है राजीव बंसल एयर इंडिया के चेयरमैन बन गए हैं। हाल ही में एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका जवाब है दिनेश कुमार खारा जी एसबीआई के नए चेयरमैन बन गए हैं।
एसबीआई के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को और एसबीआई की टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल है, वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो इसका जवाब है तरुण कुमार जी, जो एनसीसी के महानिदेशक हैं। आपका अगला सवाल है, आईबीएम के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए इसके जवाब पर चलते हैं। तो ये हैं अरविंद कृष्णा जी, जिन्हें आईबीएम के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका जवाब है उत्पल कुमार लोकसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो इसका जवाब है हर्षवर्धन श्रृंखला नए विदेश सचिव बने हैं। आपका अगला सवाल है, हाल ही में आरएसएस के नए जनरल सेक्रेटरी पद पर कौन नियुक्त हुए? इसका जवाब है दत्तात्रेय होसाबले आरएसएस के नए जनरल सेक्रेटरी बने हैं। आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर में है और इसके जो लीडर हैं वो कौन है? मोहन भागवत। और इसके जो महासचिव या जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं वो हैं दत्तात्रेय होसाबले। ये याद रखिएगा। तो अगला सवाल है, हाल ही में आईएसए के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका जवाब है अजय माथुर आईएसए के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अब मैं आपको आईएसए का फुल फॉर्म बता देती हूँ। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर एलियंस और जिसका मुख्यालय है वो गुरुग्राम में बना हुआ है। ठीक है, हरियाणा में। इसको याद रखिएगा। आपका सवाल है, हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जवाब है कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है सीआरपीएफ का? नई दिल्ली। और इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। अगला सवाल है, हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका जवाब है पीएस रनआवत से सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। और सीआरपीएफ का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और इसका मोटो क्या है? सेवा और निष्ठा। ठीक है। वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन हैं? चलिए इसके जवाब पर चलते हैं। तो इसका जवाब है सुबोध कुमार जायसवाल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। सीआईएसएफ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली और इसका मोटो है सुरक्षा एवं संरक्षण। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है राजेश रंजन और नए महानिदेशक जो नियुक्त हुए हैं वो है सुबोध कुमार जायसवाल। इसको याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, हाल ही में एसएसबी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका जवाब है कुमार राजेश चंद एसएसबी के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। आपका अगला सवाल है, वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक कौन हैं? तो ये है राजेश अस्थाना जी, जो बीएसएफ के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। बीएसएफ का जो मोटो है वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। भारतीय सशस्त्र बल के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका जवाब है रजत दत्ता भारतीय सशस्त्र बल सेवा के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। आपका अगला सवाल है, हाल ही में आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका जवाब है एसएस देसवाल आईटीबीपी के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और इसका जो मोटो है वो क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। आपका अगला सवाल है, हाल ही में देश के लोकपाल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब है पिनाकी चंद्र घोष को देश के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। जो ये पिनाकी चंद्र घोष हैं, इनकी नियुक्ति कब हुई थी? 2019 में हुई थी। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? इसका जवाब है राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को और इसके जो सीईओ हैं वो हैं अमिताभ कांत। अगला सवाल है आपका, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब है एडिले सुमीरवाला को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? इसका जवाब है अजय त्यागी सेबी के अध्यक्ष हैं। तो चलिए सेबी का फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी हिंदी है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। और ये जो है वो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। सेबी जो है इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई।
आपका अगला सवाल है, हाल ही में भाभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब है अजीत कुमार मोहंती को भाभा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे में। आपका अगला सवाल है, हाल ही में बीएसई के अध्यक्ष कौन बने हैं? यहाँ मैं आपको बीएसई का फुल फॉर्म बता देती हूँ। इसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इसका जवाब है विक्रमजीत सेन बीएसई के अध्यक्ष बने हैं। आपका अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका जवाब है सुरेश कुमार शर्मा को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आज का अंतिम सवाल है, हाल ही में भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका जवाब है एनके सिंह। ये जो है वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। हाँ गाइस, एक्चुअली मैं एक ऐड करना भूल गई हूँ। वर्तमान में भारत की एएआई कौन है? इसका फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वो हैं संजीव कुमार जी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, ये थे कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ जो कि अभी फ़िलहाल हुई हैं, तो मैं इनको लेकर आई थी। अगर कोई छूट गई हैं तो मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा अगर नहीं किया है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।